भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। स्टाफ हैं आप यहाँ के? हाथ टूटा है, वो साइन कर रही है। 1 मिनट, आप स्टाफ हैं यहाँ के? तो भाग क्या रहे हैं? देखिए देखिए, चोर भाग रहा है, दलाली कर रहा है इसमें बैठ के कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के चैम्बर के नीचे। देखिए कैसे भाग रहा है, देखिए इस चोर को। अरे हम अपना नकल का अप्लाई कर रहे हैं। सारा सुनिए, अरे रुकिए, धक्का धुक्का जी। हम कब बजे आए हैं? पैसा कितना पेपर का टिकट काट रहे हैं? सुनिए ना, कितना पेपर का टिकट काट रहे हैं? मोहरवा के 100 रुपये लगा। पढ़ल लिखल आदमी नहीं थे, अपन निकाले के बताओ पैसे लगी तो का करें? 100 रुपये कम ना लो सर। हाउ ले बड़ी वो पैसा ना लगला, टूट मुट पैसा 100 रुपये कम नहीं कर लो। हाँ, ये क्लिप हमने आपको छोटा सा दिखाया है, लेकिन ये पूरा वीडियो दिखाएंगे और इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि बिहार में जमीन सर्वे जो चल रहा है, ये जमीन सर्वे लोगों के लिए राहत तो बाद में होगा, लेकिन तमाम सरकारी कार्यालयों में जहां जमीन संबंधित काम हो रहे हैं, जहां जमीन सर्वे से संबंधित कागजात निकाले जा रहे हैं, किस प्रकार धांधली है, किस प्रकार भ्रष्टाचार है और कैसे बेईमान अपनी रोटियां सेक रहे हैं लोगों से पैसों की वसूली करके, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन सर्वे के लिए जो खतियान निकालने लोग पहुंच रहे हैं, उसे लेकर पैसों की वसूली की जा रही है। कितने पैसे लिए जा रहे हैं, तस्वीर कहां की है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। अब जब तक बिहार के सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार के बेईमान बैठे रहेंगे, आप समझिए कि जमीन सर्वे का काम कैसे सफल हो पाएगा। सवाल बार बार वही उठता है कि सरकार ने जमीन सर्वे कराने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इन बेईमानों का क्या किया जाए, जो बेईमान सरकारी कार्यालय में बैठ करके डीएम की कुर्सी के नीचे बैठ करके, ऊपर फ्लोर पे डीएम है और नीचे में कार्यालय चल रहा है और इसी कार्यालय में लोगों से पैसों की वसूली की जा रही है खतियान निकालने के नाम पर। तो जरा सोचिए कि बिहार में जमीन सर्वे कैसे सफल होगा। तस्वीर बिहार के सिवान जिले की है और सिवान जिला अभिलेखागार कार्यालय की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार का यह वीडियो सामने आया है। सब खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जब कैमरे पर इस वीडियो को कैद किया गया, इस बेईमानी को कैद किया गया, इस करप्शन को कैद किया गया, तो किस प्रकार हड़कंप मचा वो तस्वीर आप देखिए। और किस प्रकार जो वहां सरकारी कार्यालय में काम कर रही महिला कर्मी हैं, उनके पति के द्वारा पैसों की वसूली की जाती है और उसके बाद जब वहां कैमरा लेकर के पत्रकार पहुंचते हैं तो कैसे वो भाग खड़े होते हैं। तमाम तस्वीरें आप देखिए। 100 रुपया काहे खातिर? मोहरवा के 100 रुपये लगा। क रुपया मांगला सब? 50 रुपये लगल है। 200 का नोट दिल बा। 100 रुपया लौटेला। देखा 100 तो 100 को लौटेला, 100 को ले ला। कहाँ घर? खतियान निकलो तो ठीक। मैं वो पूछा तो पैसा ज़्यादा लेता है उसमें पूछा का तो मानते नहीं, अपना लोग पढ़ल लिखल आदमी नहीं थे, अपन निकाले के बताओ पैसे लगी तो का करें? अच्छा ठीक है, बैठ निकाले वाला तो बगल में सुनिए ना, यहाँ चोट लग गया है। वही चीज सहायता कर। तो वो कौन थे जो बगल में बैठे थे? हमको पता नहीं है, कोई होगा। पैसा लेके आपके हाथ में दे रहे थे, आप रख रही थी? हैं? सारा वीडियो है मैडम मेरे पास। पैसा 267 की महिला है तो उससे 200 रुपया लिए हैं आप। 67 की महिला है? हाँ, मेरे पास वीडियो है। कौन था ये जो बैठा था? ये अभी गार्ड साहब चेयर हटा रहे हैं। नहीं तो सर को दे रहे हैं। मैंने कौन था यहाँ पे जो बैठा हुआ था? हमको पता नहीं कौन था। नहीं बता सकती हैं? हमको पता होता हम बताएंगे। अच्छा, आपको नहीं पता है। आप किस पद पे हैं मैडम यहाँ?
हम करके अच्छा, ये कौन थे नहीं पता है? हमको नहीं पता। पैसा दे रहे थे कोई आपके? आकर था, इनका हमको पता नहीं, यहाँ जो बैठे थे जिनका वीडियो है वो कोई आकर था। नहीं, जो बैठे थे जो साइन कर रहे थे, साइन तो हम करते हैं। पेपर वगैरह आपके तरफ बढ़ा रहे थे, पैसा दे रहे थे, वो कौन थे जी? नहीं जानती हैं आप? शांत रहिए, शांत रहिए। कितना नंबर में 12/4 खड़ा हो जाए तो बड़ा भीड़ होता है ना। सुनबू 100 रुपया कम ना लेना सर। कहाँ घर होता है? गोठनी करा मांगबे करे 100 रुपया। हाँ लेडीज बड़ी वो पैसा ना लगला झूठ मूठ पैसा नहीं 100 रुपया से कम नहीं कर लेता। क्या बोले? कल आप ही न थे? नहीं, हम कहाँ थे? हाँ? हम अपना फिर आदत नहीं छोड़ा, फिर 100 रुपया उठाए हैं। हम देखे किसी को लेते हुए हमारे पास वीडियो है, कल भाग रहे थे, वीडियो है। अरे हम ये अपना तरीका नकल के आप लिए लोग अप्लाई छोड़िएगा। किए। हम अपना नकल का अप्लाई कर रहे हाँ, हैं, नकल सारा का- वीडियो है, पेपर पे मोहर और ई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2 दिन हमको देखे हैं काम करते हुए। कल क्या कर रहे थे यहाँ पे? कल हम नकल के लिए अप्लाई हाँ? किए हुए थे। नकल के लिए हाँ। लोगों से जो मुन्ना जी। पैसा ले रहे- सुनिए, रुकिए, रुकिए। अरे रुकिए, धक्का धुक्का मुन्ना मत जी, करिए हम हमसे। कब बजे आए हैं? आप सुबह से डर से नहीं आए कि कोई आके पकड़ लेगा? हम क्यों आएंगे जी? हाँ? हम हैं यहाँ पर बैठे हुए नकल के लिए अप्लाई किए। बैठे हुए हैं। अबे नकल देने अंतर के सुनिए ना, अरे रुकिए, काय बेबलता के कहीं फायदा बाकी नहीं। चाचा 200 रुपया लिए हैं, क्या चीज़ का ले रहे हैं? कैसा पेपर निकालने के लिए? कैसा, कितना पेपर का टिकट काट रहे हैं? फोटो कर रहा है। सुनिए ना, कितना पेपर का टिकट काट रहे हैं? तो सर आपके सब 5-6 लोगों का, कितना लोगों का, कितना पेपर निकाल रहे हैं? आप कौन है यहाँ पे? कर्मचारी हैं? क्या है, किस पद पे हैं यहाँ पे? आपस में कर्मचारी आप हैं? मेरा फोटो कर्मचारी हैं यहाँ काहे फोटो पे? ले आप रहे यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, कर्मचारी, वही हम पूछना चाह रहे हैं। अगर हैं तो फिर 200 रुपया कितने पेपर का लिए हैं बताइए? बैठ के काम कर रहे हैं ना? चलिए हमको हटने दीजिए। सुनिए ना, पहले हमको बताइए ना जी, हमको हटने दीजिए। 200 रुपया किस पेपर का ले रहे हैं आप? हैं? भाग क्यों रहे हैं? सुनिए ना, हेलो, अरे भाग कह रहे हैं? हे चाचा, ए भाई हम अंदर काम कर रहे थे ना, स्टाफ हैं आप यहाँ के? हैं? उनका हाथ टूटा था भाई। हाथ टूटा है, वो साइन कर रही है। 1 मिनट, आप स्टाफ हैं यहाँ के? तो भाग कह रहे हैं? भाग रहे हैं, सारा कैमरा में हम कैद कर रहे हैं। जाइए जी, छोड़ दो बाबू, क्या चीज़ का लिए हैं 200 रुपया? बाबू मना जाओ अपने घर जाओ, जाओ जल्द जाओ घर यहाँ से। जाओ। हटिए जाने दीजिए। हाथ टूटा है वाइफ का। श्री राम भाई, अरे बाबू थोड़ा सुनिए सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। देखिए देखिए, चोर भाग रहा है, दलाली कर रहा है इसमें बैठ के, कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के चैम्बर के नीचे। ये देखिए 200 रुपया पेपर का ले रहा है। देखिए कैसे भाग रहा है, देखिए इस चोर को, देखिए इस चोर को कैसे भाग रहा है। आइए, तो जैसा कि हमने सवाल किया शुरुआत में ही, बिहार में जमीन सर्वे सफल कैसे होगा?
सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में जो जमीन सर्वे चल रहा है, इस जमीन सर्वे से जुड़े कागजातों को निकालने के लिए लोग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हीं कार्यालयों में जो बेईमान लोग बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, जो मोटी कमाई करने के चक्कर में लोगों से बैठे हैं, वो अगर मौजूद रहेंगे तो यह कैसे संभव होगा कि जमीन सर्वे सही ढंग से हो जाएगा। अब देखिए, हम खबर के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बता दें आपको। सिवान जिला अभिलेखागार कार्यालय की यह तस्वीर है और इसी कार्यालय में पदस्थापित शीला सिंह, जो कि प्रतिलिपिकार के पद पर हैं, उनका पति विनोद कुमार सिंह, जो कि रिटायर्ड प्रधान लिपिक है, वो अवैध तरीके से बैठकर पैसे की वसूली कर रहा है। जिला अभिलेखागार कार्यालय जिला अधिकारी के चेंबर के नीचे में है, लेकिन डीएम साहब के कानों तक इसकी भनक तक नहीं। कलेक्ट्रेट में कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से बैठकर पैसों की वसूली कर रहा है, इसकी भनक बड़े अधिकारियों को नहीं लगना भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इतना ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर डीएम साहब हैं, सेकंड फ्लोर पर एसपी और एसडीपीओ साहब भी हैं और 20 कदम की दूरी पर इसी फ्लोर पर एसडीएम साहब का ऑफिस भी है। तो ये सोचिए कि अगल बगल इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, फिर भी इन अधिकारियों के बीच में या अधिकारी के चेंबर के नीचे में इस प्रकार का खेल चल रहा है। तो समझिए कि जमीन सर्वे के नाम पर लोगों के कागजातों को निकालने के लिए कितनी बड़ी बेईमानी की जा रही है और किस प्रकार करप्टेड लोग जो है बैठे हुए हैं, वो लोग भी सरकारी कार्यालयों में बैठकर वसूली कर रहे हैं, जिन लोगों के अपने उस सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं और उनके नाम पर पैसे की वसूली हो रही है। शीला कुमारी, जिनका हमने आपको प्रतिलिपिकार है, उनका नाम बताया, और उनके पति विनोद सिंह के द्वारा जो वसूली की जा रही है उसका वीडियो आपने देखा है। और किस प्रकार से जब सवाल पूछा जा रहा है, पत्रकार के द्वारा जब सवाल पूछा गया, हमारे संवाददाता फहीम जो है वहां मौके पर पहुंचे थे और जब सवाल जवाब कर रहे थे तो किस प्रकार ये भागते नजर आ रहे थे, कन्नी काटते नजर आ रहे थे और उससे पहले पैसा लेकर के किस प्रकार पत्नी के हाथ में देते नजर आ रहे थे, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। सवाल एक बार फिर से वही कि बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है या मजाक हो रहा है। अब बिहार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल चाहे जो भी कह लें, चाहे जितनी भी कड़ाई कर लें और जितनी भी बात कर लें, लेकिन बिहार में सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जो बेईमान बैठे हुए हैं, उन पर अगर नकेल नहीं कसा गया तो यकीन मानिए आने वाले समय में जमीन सर्वे का जो काम है वो अधर में लटक सकता है। और इसकी वानगी अभी कुछ दिनों पहले से दिखने लगी है। बार बार ये रिपोर्ट सामने आने लगी है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा है कि जमीन का सर्वे जो बिहार में चल रहा है वो अधर में लटक सकता है, उसमें उस काम में दिक्कत आ सकती है और दिक्कत किसी और कारण से नहीं। अगर पारदर्शी तरीके से इस काम को कराया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेईमान अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो अगर पैसे की वसूली इसी प्रकार करते रहेंगे तो यह काम कैसे पारदर्शी तरीके से संभव हो पाएगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सिवान के जिला अभिलेखागार कार्यालय से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, भ्रष्टाचार का एक ताजा नमूना है, भ्रष्टाचार का एक ताजा उदाहरण है। और इस ताजा उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे खतियान निकालने के नाम पर लोगों से पैसे की वसूली की जा रही है। 100 रुपए लिए जा रहे हैं, 200 रुपए लिए जा रहे हैं और लोग कैमरे पर बता रहे हैं। कैमरे पर महिलाओं से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि भाई गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है घर परिवार में, तो जितना मांग रहे हैं उतना देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई चारा और है नहीं। अब क्या कर सकते हैं भाई, जमीन सर्वे चल रहा है और खतियान निकालना जरूरी है, तो ऐसे में 100 रुपया देखेंगे तो अपना काम कहां तक लंबित रखवाएंगे। ये तमाम बातें हैं, लोग मजबूरी के वश में आकर के वहां पैसे दे रहे हैं और लोगों की मजबूरियों का फायदा जो है अभिलेखागार कार्यालय सिवान में उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मौजूद जो कर्मी है, महिला कर्मी है, उनके पति के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है और जब पूछा जा रहा है तो किस प्रकार दुम दबाकर भाग रहे हैं, उल्टे पांव भागते नजर आए हैं। वो तस्वीर भी आपने देखी है और जाते जाते एक बार फिर से आप इस तस्वीर को देखिए और देखिए भ्रष्टाचार का एक जीवंत उदाहरण बिहार में और भ्रष्टाचारी लोगों की जमीन सर्वे के नाम पर कागजात निकालने वाले लोगों से कैसे वसूली की जा रही है और कैसे फिर इस प्रकार का खेल चल रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।